जब पापा की शादी हुई थी तब है। ये चाचा जी ने तब लगाया था जब पापा की शादी हुई थी, मम्मी की शादी हुई थी। मार खाई? किसने खाई? बिल्कुल नहीं मारते। मार भी खाते थे आप? कभी नहीं मारा हुआ। कभी नहीं। इतना भयंकर डांटते थे कि वो जो अमरूद का पेड़ है वो तब लगाया था जब पापा और माँ की शादी हुई थी। सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ क्योंकि आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरी घास हो गई है और बारिश भी आने लगी है। तो हम अपने घर के जो पीछे, जिसको हमारी भाषा में गेड़ा बोलते हैं, जहाँ से बारिश का पानी निकलता है, उसको साफ कर रहे हैं। उस साइड चाचा जी लगे हैं, इस साइड मैं लगा हूँ। इस कंडे में हमने अब तक इतनी घास निकाल दी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। थोड़ी बहुत साफ सफाई करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने गांव की तरफ। तो धीरे धीरे खेतों में जो फसल बोई थी वो भी उगने लगी है। यहाँ पर जो मंडवा है उसके छोटे छोटे पौधे खेत में उगने लगे हैं। और देखिए आजकल पूरी जगह जो है वो हरियाली छा गई है, पेड़ पौधे भी हरे हो चुके हैं, हरा भरा दिख रहा है। वैसे तो पहाड़ हमेशा ही खूबसूरत होते हैं, पर जब पहाड़ों में हरियाली आती है तो और भी ज़्यादा खूबसूरती निखर के आती है। तो यहाँ पर लोगों ने खेत में सोयाबीन के पौधे भी बोए हैं, तो वो भी उगने लगे हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूं अपने गांव की रोड में और यहाँ पर देखिए बहुत सारी रेत आ रखी है। तो गांव में जिन भी लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम लगता है तो वो अपना सामान रोड में ही मंगाते हैं। जैसे यहाँ पर रूढ़ी है और फिर यहाँ से गांव तक उसको पीठ पर या फिर घोड़ों में ले जाना पड़ता है, क्योंकि गांव के बीच से रोड नहीं जा रखी है। तो आजकल देखिए चारों तरफ पूरा हरा भरा हो चुका है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। पर ये जो धुंध लगी है ये अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आग लगने की वजह से पूरा माहौल ही खराब हो रखा है। जो हमारा गांव है वो इस घाटी के लास्ट में बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ हरियाली बहुत जल्दी शुरू हो जाती है और बारिश भी यहाँ खूब होती है। तो इसलिए यहाँ की जो ज़मीन है वो हमेशा नम ही रहती है। तो यहाँ पर अनिरुद्ध भी आ चुका है। अब हम चलेंगे मोहन खाल की तरफ। मोहन खाल इस तरफ है। तो अभी चलते हुए हम लोग पहुंचे हैं अपने गांव के सबसे ऊपर वाले मोहल्ले में और यहाँ का नाम है पवन पानी। तो अभी इसका यहाँ पर कुछ काम है, कुछ सामान देने जाना है। तो यहाँ पर जो है लोगों ने अपने खेतों में बहुत सारे आलू लगा रखे हैं। इस साइड लोग ज़्यादातर खेतों में आलू ही लगाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसके ऊपर पूरा जंगल शुरू हो जाता है। ये देखो, ये जो है पूरा जंगल ही है, सामने भी जंगल है और मेन गाँव यहाँ से काफ़ी नीचे है। तो अभी मैं आया हूँ अपने बाज़ार मोहन खाल में और अभी देखिए मोहन खाल बिल्कुल सुनसान हो रखा है। बिल्कुल भी सवारियाँ यहाँ पे नहीं है आजकल, तो मतलब सुनसान ही है। अब 5 तारीख से कार्तिक स्वामी में महायज्ञ होता है, तब जाके थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिलती है। तो ये रही अपने मोहन खाल की कुछ दुकानें, कुछ इस तरफ हैं और कुछ इस तरफ हैं। और यहाँ से 2 रोड जाती हैं। तो यहाँ से 2 रोड जाती हैं। एक जाती है रुद्रप्रयाग और पास में ही कनक चौरी मार्केट है, वहाँ से कार्तिक स्वामी के लिए जा सकते हैं। और ये वाली रोड अपने बाज़ार चंद्रनगर होते हुए नीचे बांसवाड़ा जाती है और पास में ही पुलिस चौकी है। तो जब भी इस साइड आएँ, खासकर 2 व्हीलर वाले, तो अपना हेलमेट और डॉक्यूमेंट ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी चेकिंग हो सकती है। तो उससे बढ़िया है कि अपना जुगाड़ करके पहले ही आना। तो ये रही सामने यहाँ की पुलिस चौकी। और यहाँ से अगर पोखरी की तरफ जाएंगे तो आप इतनी जगह पहुँच सकते हैं: गोपेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली और बद्रीनाथ। यहाँ से है 180 किलोमीटर। हमारे गांव में एक सबसे बढ़िया जगह है जहां से सारे गांव का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। वैसे ये एक धार है जहां से अपना गांव भी दिखता है और गांव के जितने एरिया हैं पूरे जंगल से लेकर के और नीचे तक, और सामने भगवान कार्तिक स्वामी जी का मंदिर भी बहुत साफ साफ दिखाई देता है। पर यहाँ पर देखो बहुत सारी गंदगी हो रखी है।
और हमारे गांव का एक मोहल्ला यहाँ ऊपर भी है, वहाँ का नाम है चकलिया। आजकल दिन के 11 बजे ही काफ़ी तेज़ धूप होने लगती है। वो तो अच्छा है कि हमारे गांव में इतनी उमस नहीं होती है, हवा चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर बांस बुरांस के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो वो ठंडी हवा देते रहते हैं और यहाँ का पानी भी ठंडा ही है। तो आज हम घूमते घूमते पहुंच चुके हैं भणज में, और भणज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े खेत हैं, जिन खेतों में क्रिकेट मैच भी होता है। और भणज गांव क्रिकेट मैच के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से सामने अखोड़ी गांव दिख रहा है, और यहीं से एक ट्रैक है, ये वाली जो पहाड़ी है, इसके पीछे सौर भूतनाथ भगवान जी का मंदिर है। वहाँ के लिए लगभग 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है। तो यहाँ पर देखिए आजकल लोग खेतों में गुडाई करने पर बिजी हैं, और कितने प्यारे ये खेत लग रहे हैं। और खेत में लोग कोई घर जा रहे हैं, कोई खेतों में लगे हैं काम करने पे। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे, और जैसे मैं घर आता हूं तो हमारा कालू हमको ऐसी शक भरी निगाहों से देखता है कि कौन आ रहा होगा। और जैसे नज़दीक आते हैं तो वो पहचान लेता है, तो अपनी पोजीशन चेंज करता है कि अरे ये तो अपना ही आदमी है, ओ कालू। फिर तो वो ध्यान भी नहीं देता। तो पहुंच चुका हूं घर पे, पहले नहाता हूं फिर जाके खाना खाएंगे। तो चलिए, दिन के 3 बज चुके हैं, तो सब लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं, और मैं समोसा लेके आया था तो समोसा खा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी चाची जी भी आई हैं, तो सब लोग चाय पी रहे हैं, और ये चटनी भी है। तो चलिए समोसे का आनंद लेते हैं। तो आजकल गांव में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि सब्जियां जो लगाई थी, उनको निकालने का टाइम हो चुका है, जैसे कि प्याज। तो यहाँ पर इस खेत में हमने प्याज लगाया था, साथ में लहसुन भी थी। तो आज इन्होंने प्याज के पौधे निकाल दिए हैं, और लहसुन यहाँ पर रखी है, प्याज काट के यहाँ पर रखा हुआ है। और जो प्याज है क्या हुआ, क्या लगा, चींटी? तो प्याज निकाल के इस कंडे में रखा होगा, इसमें नहीं है, इसी में है। तो इस थैले में है प्याज। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ी जो प्याज होता है वो कैसा दिखता है। ये देखो, ये है कच्चा प्याज, बिल्कुल सफ़ेद होता है, हल्का सा गुलाबी होता है। पर जैसे दुकान में रहता है ना जो प्याज एकदम पिंक टाइप का, वैसा नहीं है। ये वाला प्याज मीठा होता है खाने में। तो इस खेत में प्याज बोया था, तो प्याज ज़्यादा नहीं हुआ है, इतना ही हुआ बस। एक छोटा सा कटा हुआ है, और ये भी पूरा नहीं भरा। पर लहसुन यहाँ पर ठीक ठाक हो रखी है, तो लहसुन हमारे काम आ जाएगी। ये रही लहसुन। तो कमेंट करके बताना कि क्या आपने कभी पहाड़ी जो प्याज है उसको खाया है, या फिर आपने भी इसको घर में लगा रखा है। तो आज तो निकिता भी आ रखी है मदद करने के लिए, और निखिल भी आ रखा है। अब इसके बाद इसमें क्या बोएंगे, तो इसके बाद इसमें हम बोएंगे मक्का, जो कि बरसात में उग जाएगी। ये देखो मक्का यहाँ पर ला रखा है, साथ में यहाँ पर राजमा भी ला रखी है। तो कुछ राजमा बोएंगे और पूरे खेत में मक्का बोएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो मानसून शुरू हो जाता है, बारिश आती है, ज़मीन नम रहती है, तो जो भी चीज़ें हम लगाते हैं वो आसानी से उग जाती हैं। तो यहाँ पर मक्का लगाएंगे, और बाद में जो भालू है वो भी मक्का खाने के लिए आता है। तो इस पेड़ को लगाए हुए 3 साल हो गए हैं, और ये पेड़ चाचा जी ने लगाया है। ये है भीमल का पेड़, देखो कौन सा। तो सामने देखिए धूप अभी जो है ऊपर चली गई है, इस तरफ धुंध लगी है। तो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सनसेट हो रहा होगा, पर अभी सनसेट होने में बहुत टाइम है। तो आजकल का जो टाइम है वो सब्जियां और बहुत सारे जो बीज हैं उनको लगाने का टाइम है।
ये वाला जो खेत आप देख रहे हैं इसमें हम राजमा लगाएंगे और राजमा की बेल के लिए जो ऐसी लकड़ियां हैं, जो ऐसे डंडे हैं, इनको जंगल से लाना पड़ता है। ये पिछले साल के हैं जो कि हमने यहाँ पर बचा के रखे हैं, तो इस साल भी फिर से लाने पड़ेंगे। इस वाले खेत में हम राजमा बोएंगे। तो यहाँ पर हमने एक नारंगी का पौधा लगाया था, तो वो आधा बैल ने खा लिया पर आधा बचा हुआ है। ऊपर के खेत में जो मंडुवे की फसल है वो भी उग गई है और पौधे जो है वो धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गई है, तो इसको कुछ टाइम बाद मोया लगा के निकाल देंगे। तो अभी चाचा जी निकिता को कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, पर तुमने क्या लगा रखे हैं, तुम्हारी मेमोरीज क्या हैं? तो जितने भी पेड़ हमारे घर पर हैं वो सारे जो हैं वो दादाजी के टाइम के हैं। आपके टाइम के कौन से पेड़ हैं? सब हैं। सब? जितने नारंगी संतरे दिख रहे हैं? चौक वाला नहीं है। ये चौक वाला पेड़ किसने लगाया था? वो दादाजी ने। वो दादाजी ने लगाया था, बाकी आप लोगों ने लगा रखे हैं। क्या बात है। जो जितने बड़े बड़े पेड़ हैं जिन पर संतरे लगे हैं तो वो सब चाचा और पापा जी ने लगा रखे हैं। तो इसीलिए हमने भी एक, दूसरा यहाँ पर ये रहा और तीसरा ये वाला जो पेड़ है ये यहाँ पर ये हमने लगा रखा है ताकि हम भी संतरे खा सकें, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये जो अमरूद का पेड़ है ये किसने लगाया था? है ये अमरूद डाल के लगाए? ये भी चाचा जी ने लगा रखा है। कब? जब पापा की शादी हुई थी तब है? क्या बात है। 10 रुपए में लाए थे इसको। तो ये वाला जो पेड़ है ये चाचा जी ने तब लगाया था जब पापा की शादी हुई थी, मम्मी की शादी हुई थी, और 10 रुपए में इसको लेके आए थे उस टाइम पे। और इस पर काफ़ी बड़े बड़े अमरूद होते हैं। आजकल फिर से इस पे देखो फिर से नई कोपले आने लग गई हैं, तो फिर से इस पे अमरूद होने लग गए। तो देखो कितना मेमोरेबल पेड़ हमारे लिए है। क्या बोल रहे थे? दादाजी की मार खाई। मार खाई? किसने खाई? बिल्कुल नहीं मारते। मार भी खाते थे आप? कभी नहीं मारा हुआ। कभी नहीं? लेकिन डांट से इतने जोर से थे ना, हाँ। रो पड़ता आदमी, रो। इतना भयंकर डांटते थे? को डांटते ना पता लगता है। तो दादाजी ने भी हमको भी खूब डांटा है, पर इतना नहीं डांटा होगा जितना पापा और चाचा को डांटा होगा। तो मैंने भी अपने दादाजी को लगभग 2017 तक देखा है। उसके बाद दादाजी इस दुनिया से चल बसे थे। तो बहुत सारी मेमोरी जो हैं वो मेरी भी अपने दादाजी के साथ की हैं, जो मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ। तो ये भी उन्हीं से सीखा है मैंने। वो भी बताते रहते थे कि मैं वहाँ गया था, वहाँ ये था, वहाँ ये था। तो मैं वहाँ से एक चीज़ पूछ रहा था। चाचा कह रहे थे कि वो जो अमरूद का पेड़ है वो तब लगाया था जब पापा और माँ की शादी हुई थी। वो तब लगाया था हैं? तो कितने साल हो गए उसको? 27-28 साल हैं। अच्छा, तो देखा तब से ये परंपरा चली आ रही है शादी के दिन पेड़ लगाने की। ऐसा ही था कि ऐसे ही लाए थे उसको रहने? हाँ। तो उन पेड़ों को 27 से 28 साल हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।